मैं तुम्हारे साथ एक दिन की शादी करूंगा और शादी के दूसरे दिन। जबान संभाल कर ध्रुव, जानते नहीं तुम किसके साथ बात कर रहे हो। पता है मुझे, मैं मैसेडोरिया की उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपनी शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपने एकलव्य बनने पर घमंड है। हाँ है मुझे घमंड ध्रुव, आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा छुपा लिया है और तुम बुज़दिल की बुज़दिल निकले। तुम्हारा यही घमंड मैं सारे मैसेडोरिया के सामने तोड़ूंगा लारा। 3 साल बाद मैं तुम्हें इसी शक्ति स्थान पर सबके सामने हरा कर बनूंगा एकलव्य। आज भरे दरबार में शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी होने वाली बीवी लारा ने अपमान किया, क्योंकि आज भी ध्रुव 9वें सितारे की शक्ति पाने में असफल था और उसी के चलते लारा ने कमजोर ध्रुव से रिश्ता तोड़ने की बात की। लारा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया में हमारी इज्जत उछल जाएगी। ध्रुव के पिता अरेंद्र ने लारा के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे अपना ये रुख बदलने को कहा, पर गुस्से और अहंकार में चूर लारा ने ध्रुव के पिता अरेंद्र का भी भरी सभा में अपमान किया। राजा अरेंद्र, तुम्हारे कमजोर बेटे ध्रुव में कमजोरी का कारण तुम भी हो, और ये मत भूलो तुम्हारी वजह से ही ध्रुव की माँ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला को प्रकट कर लारा के ऊपर हमला किया, पर लारा ध्रुव से इतनी ताकतवर थी कि उसने ध्रुव के हमले को सहजता से निपटा दिया। ये देख सारा दरबार फिर से ध्रुव पर हंसने लगा। लो, ये लड़का कमजोर ही रहेगा, लगता है इसके साथ भी वही होगा जो इसकी माँ के साथ हुआ था। दरबार में हो रहे अपमान से खफा होकर ध्रुव वहाँ से भागता हुआ चला गया, पर जाते जाते उसने लारा को 3 साल बाद मुकाबले के लिए धमकी भी दे डाली। पर सबको पता था कि जो ध्रुव इतने सालों में कुछ न कर सका, वो 3 साल में क्या ही करेगा। माँ, कहाँ हो तुम माँ? मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ। ध्रुव मैसेडोरिया के उस शमशान में खड़ा था जहाँ उसकी माँ को दफना दिया गया था। उस शमशान में बिना इजाजत जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मैसेडोरिया के लोगों का कहना था कि वहाँ काले प्रेतों का निवास है। शमशान में हुए कई हादसे काफी डरावने थे, पर ध्रुव आज खुद को रोक न सका और ध्रुव अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगा। माँ, मुझे इतना कमजोर बनाना था तो जन्म ही क्यों दिया? क्यों पैदा होते ही मुझे मार नहीं दिया? क्यों माँ, क्यों? ध्रुव के लिए एकलव्य बनना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उसकी इस बात से उसके पिता और उसके शौर्य दल का सम्मान जुड़ा था, क्योंकि उसके साथ के बच्चे काफी शक्तिशाली बन चुके थे। माँ, जवाब दो माँ। ध्रुव जैसे जैसे माँ को पुकारता गया, वैसे वैसे उसकी उंगली में पहनी अंगूठी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो अंगूठी ध्रुव की माँ की आखिरी निशानी थी। इतना ही नहीं, अब शमशान का माहौल बदलने लगा था। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा था। कई कब्रों से हंसने की आवाजें आ रही थीं, मानो वो ध्रुव को कमजोर कहकर पुकार रही हों। शमशान का माहौल देख ध्रुव सच में डरने लगा। उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर गया और जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी को छुआ, वैसे ही शमशान में बने बरगद के पेड़ पर एक आत्मा हवा में उड़ती हुई देखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। लाल नीली आंखें, लंबे सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देख बुरी तरह डर गया। मेरे नजदीक मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा। ध्रुव ने डर के मारे कई शक्तियों का हमला उस आत्मा पर कर दिया, पर सब कमजोर हो गए। आखिरकार वो आत्मा ध्रुव के नजदीक आकर खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथों से ध्रुव को हवा में उठा दिया। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। ध्रुव चिल्लाता रहा और वो आत्मा हंसती रही। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके ताबीज पर गई। ये ताबीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? उस आत्मा ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, ये ताबीज तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पास आई। क्या तुम मेरी माँ को जानते थे? क्या हुआ था उनके साथ, मुझे बताओ। माँ का नाम सुनते ही ध्रुव शांत हो गया। तभी उस आत्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम विदुर है और मैं कई वर्षों से तुम्हारी इस अंगूठी में रह रहा था। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर तुम्हारी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ। ये बात सुनते ही ध्रुव ने बिना देर किए विदुर को हाँ कह दिया। पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा।
ध्रुव ने फिर से बिना देर किए विदुर को वादा कर दिया। विदुर ने मन ही मन हंसते हुए ध्रुव के पास जाते हुए कहा, मेरी पहली शर्त है, तुम्हें मुझे अपनी अंगूठी से आजाद करना होगा। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृत धारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मंजूर है। ध्रुव ने विदुर की दोनों शर्तों को एक झटके में मान लिया। अब वो तीसरी शर्त सुनने के लिए बेताब था। बताओ मुझे तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त बताने से पहले विदुर ने ध्रुव को उसकी माँ का लिखा आखिरी खत उसके हाथों में देते हुए उसे पढ़ने को कहा। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पैर डगमगाने लगे। तभी विदुर ने ध्रुव से तीसरी शर्त कही। तीसरी शर्त ये है कि तुम्हें अपनी माँ की मौत का बदला लेना होगा और उसके लिए तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ शादी की पहली रात। जैसे ही ध्रुव ने तीसरी शर्त सुनी, ध्रुव चिल्लाते हुए शमशान में बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तब उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उफ, ये मेरा सर। कौन था वो आदमी जो मेरी मदद करने की बात कर रहा था? ये कैसा डरावना सपना देखा मैंने। कहीं सपने के जरिए माँ मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहती? ध्रुव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पिता अरेंद्र कमरे में दाखिल हुए और उससे कहा, ध्रुव, याद तो है ना, आज तुम्हें शक्ति परीक्षण में अपनी शक्तियों का परीक्षण करने जाना है। हाँ बाबा, मुझे याद है। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मैं एकलव्य जरूर बनूंगा। ठीक है ध्रुव, जाओ और इस बार शक्तियों को बढ़ाकर ही लौटना। विजयी भाव। पृथ्वी से 22 करोड़ मील दूर बसे नीले ग्रह मार्कस पर लोगों के पास अलौकिक शक्तियां थीं। इन अलौकिक शक्तियों को परखने के लिए हर साल एक परीक्षा होती थी, जिससे पता चल सके कि कौन शक्ति के किस स्तर पर है। सभी की शक्तियों को परखने का भी एक बड़ा ही आसान तरीका था। शक्ति चक्र नाम के एक स्तंभ पर हाथ रखते ही वो स्तंभ उस इंसान की शक्तियों का स्तर बता देता था। 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद आज शक्ति चक्र स्तंभ पर ध्रुव को अपनी ताकत परखनी थी। उसने खुद से मन ही मन कहा, इस बार मेरी शक्तियाँ जरूर 9वें स्तर तक फिर से पहुँचेंगी। अब कोई मुझे जीरो कहकर नहीं बुलाएगा। तभी एक घोषणा ने सबका ध्यान खींचा। ध्रुव को अपनी शक्ति परखने के लिए बुलाया जा रहा था। ध्रुव ने अपनी दाहिनी हथेली शक्ति चक्र स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाई, लेकिन अगली घोषणा ने ध्रुव को अंदर तक तोड़ दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। बेहद निराशाजनक। ध्रुव का फिर से खराब प्रदर्शन। फिर वही तीसरा स्तर। ध्रुव को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुद से मन ही मन कहा, ये नहीं हो सकता। मैंने इतनी मेहनत की थी। ये सोचते हुए ध्रुव ने एक बार फिर से शक्ति चक्र स्तंभ पर अपना हाथ रखा, मगर फिर से वही जवाब आया। ध्रुव ने कई बार अपना हाथ रखा। तभी वहाँ मौजूद भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, बाहर करो इस मनहूस को। अबे ओ कायर, चल निकल यहाँ से। बार बार हाथ रखने से जवाब नहीं बदल जाएगा। तू एक कचरा है, एक जीरो है। बल्कि तुझे तो अब शक्ति परीक्षण करना ही नहीं चाहिए। जाके वो काम कर जिसके तू लायक है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तभी किसी दूसरे आदमी ने भी ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए उसकी बेइज्जती की। अरे इसने तो अपने बाप का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए ही जन्म लिया है। इसके पिताजी शौर्य दल के लीडर ना होते तो इस लूजर को तो फिर से मौका भी नहीं मिलता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि इसके पिता अरेंद्र ने ऐसी कमजोर और नाकारा औलाद को जन्म दिया। उन्हें तो इसे घर से निकाल देना चाहिए। अरे घर से क्या, बल्कि इसे तो मैसेडोरिया से निकाल बाहर करना चाहिए। एक एक कर हर कोई ध्रुव को कोसे जा रहा था। ध्रुव वहाँ खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। उनकी बातें किसी तीर सी उसके दिल में धंस रही थीं, लेकिन लोग अपनी भड़ास निकालने से बाज नहीं आ रहे थे। तभी फिर किसी ने जोर से कहा, इसकी कमजोरी को देखते हुए इसकी मंगेतर लारा भी अब इसके साथ रिश्ता तोड़ना चाहती है। तभी वहाँ एक लड़की ने गुस्से भरी आवाज में लोगों को डांटा, तो वहाँ मौजूद सभी लोग सहम कर चुप हो गए। क्या तुम सब भूल गए कि ध्रुव कौन है? ये वही लड़का है जो सिर्फ 11 साल की उम्र में ही 10वें स्तर पर पहुंच एकलव्य बना था, जो 4 साल की छोटी उम्र से ही अभ्यास कर रहा है। ऐसा मैसेडोरिया तो क्या, पूरे मार्कस ग्रह के 10,000 साल के इतिहास में कोई नहीं कर पाया, और तुम सब उसका मजाक उड़ा रहे हो। याद रखना, एक बार फिर ध्रुव उसी स्तर पर पहुंचेगा
तब तुम लोग पछताओगे। ध्रुव के लिए भीड़ से लड़ने वाली ये लड़की ईरा थी, जो ध्रुव की बचपन की दोस्त थी। ईरा 9वें स्तर पर थी और बेहद शक्तिशाली थी। कभी वो ध्रुव के साथ ही अभ्यास किया करती थी। उसका 9वें स्तर पर पहुंचना भी एक बड़ा राज था। ईरा को इस तरह गुस्से में देख ध्रुव ने ईरा को शांत कराते हुए कहा, जाने दो ना ईरा, गलती मेरी है। एक कमजोर और असफल आदमी तो मैं हूँ ही, ये लोग पूरी तरह गलत भी नहीं है। ये कहते हुए ध्रुव मैदान से सिर झुकाकर निकला और सीधा अपनी माँ की कब्र पर पहुंचा और उनसे बातें करने लगा। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी उस अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा थी। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा डर गया। लेकिन ध्रुव को अपने हाथ में अचानक एक जोर का झटका लगा, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। फिर वो साया एक बूढ़े आदमी में बदल गया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे हो? मैंने कल ही अपने सपने में भी तुम्हें देखा था। जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, जो मैं समय आने पर तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारी हर मुसीबत को बस मैं ही खत्म कर सकता हूँ। इतना कहते हुए वो साया हंसने लगा और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 साल से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में चिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से तो मेरी शक्तियां कम नहीं हो रही हैं? क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में चिपकर बैठे हो, तब से ही मेरी शक्तियां लगातार कम होती जा रही हैं। ध्रुव की बात सुनकर वो भूत और जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसता देखकर ध्रुव के गुस्से का पारा चढ़ गया। इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ही पिछले 3 साल तक मुझे अपने लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अभी भी वो भूत हंस ही रहा था, जिस पर अब ध्रुव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे पर अब खतरनाक हाव भाव दिखाई देने लगे। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी की भी परवाह नहीं की।
ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर फेंक दिया। ये देख वो प्रेत ध्रुव से बोला, ध्रुव, ये गलती मत करो। जो होना था हो चुका। तुम नहीं जानते इस अंगूठी की अहमियत। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। ये तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। क्या तुम उस निशानी को भी खो देना चाहते हो? इतना स्वार्थी बनना ठीक नहीं है। माँ का नाम सुनते ही ध्रुव ने अंगूठी दोबारा से पहन ली। तो इसका मतलब है कि तुम मेरी माँ को जानते थे? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। तो बताओ मुझे कि उनकी मौत कैसे हुई, और सपने में तुमने जो मुझे वो चिट्ठी दी थी, क्या उसमें लिखा सब कुछ सच था? देखो ध्रुव, तुमने भले ही वो चिट्ठी सपने में पढ़ी, लेकिन उसमें लिखी सारी बातें सच थीं। विदुर की बात सुन ध्रुव एकदम से डर गया और हड़बड़ाते हुए विदुर से कहा, तो बताओ मुझे कि मेरी माँ को तुम कैसे मिले, और उस चिट्ठी के पीछे की कहानी क्या है? तुम्हारा मेरी माँ से क्या संबंध था? अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है ध्रुव। ये क्या बात हुई? आप बार बार जवाब देने से क्यों टाल रहे हैं? अपनी माँ के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी कुछ और है। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें, फिर से तुम्हारी शक्तियों का स्तर बढ़कर 3 से 9 सितारों तक पहुंचे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक बार फिर से शक्तिशाली बनो, जिसके बाद तुम्हें एकलव्य कहा जाए? आप ये सब कैसे जानते हैं? मुझे ये सब कैसे पता, इस बारे में सोचना छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी तो सामना करना है, उसे हराना है। उसका नाम मत लो मेरे सामने। उसने सारे शहर, मेरे लोगों और समाज के सामने मेरे बाबा की इज्जत को उछाला है। मुझे कमजोर समझकर रिश्ते को भी तोड़ दिया। उसे मैं एक दिन उसकी सही जगह जरूर दिखाऊंगा। ध्रुव, तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें अपने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए, और तुम्हारा सच यही है कि 3 साल बाद तुम्हें लारा का सामना करना ही होगा, जो अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो क्या करूं मैं? तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। तुम इस अंगूठी को फिर से पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो। फिर देखो किस तरह मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम अपने सामने आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। और हाँ, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूंगा। मैं तुम्हें इस तरह से अभ्यास करवाऊंगा जिसके बाद तुम्हारी शक्तियां बढ़ती ही चली जाएंगी, और 1 साल बाद तुम लारा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो ठीक है, जल्द से जल्द मेरा अभ्यास शुरू करवाइए। मैं आपको क्या कहकर पुकार सकता हूँ? मेरा नाम विदुर है, पर तुम मुझे आचार्य कहकर बुला सकते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बेहद शक्तिशाली दवा बनाकर दूंगा, जिसे अमृत धारा कहते हैं। उसे पीते ही तुम कठिन से कठिन अभ्यास के लिए भी तैयार हो जाओगे। तुम अपने घर शौर्य महल चलो, मैं आज रात ही तुम्हें वो दवा बनाकर दूंगा। ये कहकर विदुर फिर से ध्रुव की अंगूठी में चला गया, जिसके बाद ध्रुव तुरंत अपने शौर्य महल पहुंचा और जल्दी से अपने कमरे में गया। जिसके बाद विदुर नाम का वो प्रेत झटके से ध्रुव की अंगूठी से बाहर निकला। क्या कर रहे हो आचार्य? बताकर बाहर नहीं आ सकते थे? ये इस तरह से झटके के साथ बाहर आना जरूरी है क्या? मेरे पास बताने का समय नहीं है। मुझे जल्द से जल्द तुम्हें जंग के लिए तैयार करना है। ये कहकर विदुर ने अपना हाथ हवा में लहराया और कुछ मंत्र पढ़े। कुछ देर बाद उसके हाथ में कुछ जड़ी बूटियां थीं, जिन्हें उसने वहीं टेबल पर रखा, और फिर कुछ ही देर में उन सब की मदद से विदुर ने एक बोतल में हरे रंग का पानी तैयार किया, जिसे उसने ध्रुव को पीने के लिए दिया। लो ध्रुव, ये अमृत धारा है, इसे पी लो और कल सुबह से ही तुम अभ्यास के लिए तैयार हो जाओगे। ध्रुव अमृत धारा पीकर सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे अपने अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस हुई। विदुर उसके बगल में पहले से ही ध्यान लगाकर बैठा था। ध्रुव के उठते ही उसने कहा, ध्रुव, जल्दी से तैयार होकर पहाड़ी की ओर चलो। वहां पर कोई भी नहीं होगा और आज से तुम्हारा अभ्यास शुरू होगा। ध्रुव विदुर के साथ पहाड़ी पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही विदुर ने ध्रुव को एक पेड़ से बांध दिया। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? मैं जो कर रहा हूँ उसका असर जल्द तुम्हें अपने शरीर में नजर आएगा। थोड़ी ही देर में विदुर के हाथों में एक कांटों से भरा चाबुक था
और उस चाबुक से लगातार ध्रुव के शरीर पर वार होने लगे। ध्रुव जोर जोर से चीख रहा था, पर वो चाबुक तब तक ध्रुव के शरीर पर वार करता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद जब ध्रुव उठा तो विदुर ने उसे फिर से बोतल में रखी वो अमृत धारा पिलाई। ध्रुव को महसूस हुआ कि उसका शरीर अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। यहाँ तक कि उसके शरीर पर चाबुक से हुए सारे चोट के निशान भी गायब थे। ध्रुव अपने अंदर काफी ज्यादा एनर्जी महसूस कर पा रहा था। आज के लिए इतना काफी है ध्रुव, चलो वापस चलते हैं। ध्रुव वापस अपनी माँ की कब्र पर पहुंचा। इस समय विदुर उसकी अंगूठी में नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ से खुलकर बातें कर पा रहा था। माँ, तूने मेरी सुन ली माँ। आखिर तूने विदुर के रूप में अपनी मदद भेजी है ना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी कैसे मेरी शक्तियां बढ़ाएगा। ये तो मुझसे बहुत कठोर अभ्यास करवा रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं मैं इस अभ्यास के दौरान मर ना जाऊं, पर मुझे पूरा यकीन है कि तू जरूर मेरे साथ कुछ अच्छा ही करेगी। अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने रहस्य और रोमांच से भरी एक शानदार कहानी सुपर योद्धा, जिसे पॉकेट FM पर 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना है। आप भी सुनिए, अभी डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा एक खास ऑफर इस कहानी को फ्री में सुनने का। डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन को क्लिक करें और पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें।